कार्य की सिद्धि करने के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है, और ख़ास करके सत्संग में आने वाला अशुभ से शुभ में और शुभ से शुद्ध में अपने आप कब चला गया पता भी नहीं लगता। भर्तृहरि जैसे इतने बड़े राजा थे, लोकप्रिय राजा थे, सारी शक्ति उनके पास थी, पर सत्संग उनको मिल गया और उनका मन वैराग्य में लग गया और साधना करने के लिए वे गुफा में जा रहे थे। गुफा में जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक हीरा पड़ा हुआ है। उस जमाने की कम से कम 1.25 लाख रुपए की उसकी कीमत थी। इस जमाने में तो कितनी होगी पता नहीं, इतना बड़ा हीरा पड़ा था। पर और हमारे भर्तृहरि को तो हीरे की बहुत अच्छी पहचान थी, बहुत हीरे उन्होंने पहने थे। हीरा को देखा पर उनका मन ललचाया नहीं, उसको देख करके निकल गए और अपने ध्यान की बैठक करने लगे। तब तक उधर से 2 घुड़सवार आए। 2 घुड़सवार आए और उन्होंने दोनों ने देखा, हीरा देखा तो दोनों नीचे उतर गए। उसने कहा मैंने पहले देखा है। उसने कहा तूने देखा होगा, मैंने उस पर हाथ अपना पहले रखा है। दोनों में इतनी लड़ाई हो गई, उसने उसकी गर्दन काट दी और उसने उसकी गर्दन काट दी। दोनों लाशें वहाँ पड़ी रही और हीरा वहाँ के वहाँ रह गया। भगवानों, ये संसार का चित्र है, संसार का चित्र है। संसारी लोग न जाने किन किन बातों में चिपक जाते हैं। पैसों में चिपकते हैं, परिवार में चिपकते हैं, ब्याही सगे में चिपकते हैं, प्रॉपर्टी में चिपकते हैं। ये चिपकना, अपने आप को आसक्त बना देना बहुत बड़ा घाटे का सौदा है, बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। जो आसक्ति में डूब जाता है, पत्नी की आसक्ति हो, पोते की आसक्ति हो, पर घर की आसक्ति हो, परिवार की आसक्ति हो, आसक्ति में जो डूबता है उसके 4 प्रकार के नुकसान होते हैं। पहली बात, जो आसक्ति में अटक जाता है उसका उद्वेग चालू हो जाता है। उसको उद्वेग होता है, कोई देखे तो नहीं, कोई सुनियो तो नहीं, कहीं तो हुक्म हारा करूँ, कोई चूकते ही नहीं होगी, इस तरह से मन में उद्वेग होता है। दूसरी बात, उसको बंधन होता है। आसक्त जहाँ वो बंध गया उसका बंधन होता है। अगर मान लो आपने 5 तोला सोना खरीदा है, कट्ठे रख दियो, चोखो रखियो कि नहीं, बरोबर रखियो कि नहीं, पाछी तिजोरी खोलने देखी नहीं। इस तरह से न जाने कितने बंधन उसके अंदर। ऐसा दुनिया में लोगों के, ज्वेलर्स लोगों के दुकान में कितना सोना पड़ा है, उसको आपको कुछ नहीं, पर आपने 5 तोला सोना लिया, उसका आपको क्या हो गया, बंधन हो गया। पहले उद्वेग, दूसरा बंधन। तीसरी बात, जो आसक्ति में चिपकता है उसको सत्य की अप्राप्ति होती है, सत्य प्राप्त नहीं होता। मार साहब घनोई के वे आत्मा ने देखो, पण आत्मा देखी जे जरे तो देखता तो आवे नहीं, आत्मा तो कई करा। मार साहब केवल काम है ना, आप सुनन काम है, आपला काही आत्मा बित्मा दिशे नहीं। जिसको मोह की आसक्ति होती है, संसार की आसक्ति होती है, उसको सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य प्राप्त करने के लिए निर्मोही चेतना चाहिए, सत्य की अप्राप्ति होती है। और चौथी बात, जो आसक्त होता है उसकी वीर्यांतराय बंधी हुई होती है। वो चाहता है घणोई मार साहब केवे इस वाटे आपे भी वर्षी तप करनो, संवत्सरी तक एकांतर उपवास करना, पण हुएच नहीं, कई करा, एकासना भी हुए नहीं, व्यासना भी हुए नहीं, तेलो तो करता तो आवे नहीं। इस तरह से वीर्य अंतराय, पुरुषार्थ में अंतराय आती है। इस तरह से 4 प्रकार का नुकसान जो संसार की आसक्ति में चिपक के रहता है उसका 4 प्रकार का नुकसान होता है। इसलिए कुदरत ने ज्ञानियों के लक्षण बताए हैं। जो ज्ञानी होता है वो चिपकता नहीं है। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणां 10 लक्षणानि। पहले हमने कल देखा था, कौन सा लक्षण देखा, अक्रोध। जो
ज्ञान की कक्षा में आ जाता है, समझदारी की कक्षा में आ जाता है, तत्व ज्ञान जिसको समझने लगता है, उसका क्रोध 9 2 11 हो जाता है। चाहे जितना नुकसान हो जाए, चाहे जितने कोई गलती करे, पर उसको क्रोध अंदर में जागृति नहीं होता। जो ज्ञानी होता है उसका क्रोध सफाचट हो जाता है, अक्रोध। और दूसरी बात होती है ज्ञानी की वैराग्य। विगतः रागः यस्मात् स वीतरागः। हमारे भगवान कौन है? वीतराग परमात्मा। वीतराग यानी जिन्होंने राग को पूर्ण वजह कर दिया, माइनस कर दिया, राग अपने जिंदगी से निकाल दिया। संसार में रहते हैं पर संसार के होते नहीं है, कोई चीज़ उनको चिपकती नहीं है, किसी चीज़ का उनको मोह होता, हीरे तक का मोह नहीं होता तो बाकी बात क्या है। आपको तो 100 का नोट मिल जाए तो भी नीचे वाकने सोरी नोट लेने खिसा में देख लो, कोई देखे नहीं, ये तो खिसा में घाल दो। 100 के नोट का भी मोह छूटता नहीं है, रुआ 1.25 लाख के हीरे का भी मोह भर्तृहरि ने किया नहीं। भागवानों, संसार में रहना एक बात है और संसार की बातों में चिपकना दूसरी बात है। कुछ लोग अपने पोता पोती में इतने चिपक जाते हैं कि उसके सिवा उनको कुछ सूझता ही नहीं है। कुछ लोगों को अपने तिजोरी का धन इतना मोह होता है कि बार बार गिनते हैं, बार बार खोल के देखते हैं और बार बार उनको संभालते रहते हैं। इस तरह से संसार की बातों में चिपकना मिथ्यात्व है और संसार की बातों में चिपके बिना अपने आप को अलग रखना, इसका नाम समकिति जी होता है। समकिति होता है वो बाहर की बातों में चिपकता नहीं, देखा सुना बस हो गया। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में चंचल चित भर मायो। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में चंचल चित भर मायो। वाणी सुनी नहीं सतगुरु केरी तो शास्त्र श्रवण नहीं भायो। मना में तो था सुघणो दुख पायो। मना में तो था सुघणो दुख पायो। तू ही भव भव में भटकायो। मना में तो था सुघणो दुख पायो। मना में तो था सुघणो दुख पायो। भागवानों, ये मन तो शब्द में अटकता है, रूप में अटकता है। शब्द रूप रस खावाने बैठो, मुंडा में थाली परोस, मुंडा आगे थाली परोसने आई कि मुंडारी लाड़ा चालू हो जावे, करे कहो ले उन करे नहीं। तो इस तरह से आदमी शब्द रूप रस गंध और स्पर्श में मन अटकाता है और अपने आप को मिथ्यात्व में ढकेलता है। हमको समकित की ओर जाना है, हमको अरिहंत होना है, हमको तीर्थंकर होना है, हमें आगे बढ़ना है, नीचे 84 के फेरे में नहीं अटकना। जो लोग इन बातों में अटकते हैं, टाबर परनाई दिया, पोता पोती होगा, पड़ पोतो भी होगो, मार साहब सगड़ो राम राजी है। राम राजी क्या रहा? फेरा फिरन रहा, रिजर्वेशन कर लिया थे, आठू गया कि चालो फिरने। 84 लक्ष योनि में फिरने जाओ, कभी तिरंच हुआ, कभी कीड़ा मकोड़ा हुआ, कभी कई हुआ, कभी उठू मरो उठे जाओ, उठू मरो उठे जाओ। इस तरह से फजितवाड़ा इस जीव का हो जाता है। हमारे तीर्थंकरों ने तत्व ज्ञान के चिंतन का मंथन किया और मंथन में से तत्व ज्ञान का मक्खन निकाला। उन्होंने कहा अटकना मत, भटक जाओगे, अटकना मत, भटक जाओगे। इस अटकने की आदत को छोड़ना ही वैराग्य है। ज्ञानी के 10 लक्षण में अक्रोध के बाद वैराग्य का नंबर आता है। जो राग में नहीं अटकता वो आग में नहीं जलता। राग की आग बहुत विचित्र होती है। एक लड़की के मुंह में लड़का पड़ जाता है तो माता पिता की परवाह भूल जाता है, समाज की परवाह भूल जाता है, धर्म ध्यान की परवाह भूल जाता है, साधु संतों की परवाह भूल जाता है। एक ही उसके मन में होता है
वो लड़की वो लड़की वो लड़की या वो लड़का कुछ भी हो, आसक्ति में जीव अटकता है, उसको भटकना पड़ता है, उद्वेग में रहना पड़ता है और उसका जीवन बंधन में अटक जाता है। हमारे ज्ञानियों ने ज्ञानी के 10 लक्षण में बताते हुए दूसरा लक्षण कौन सा बताया है? वैराग्य। वैराग्य। लोहे जैसा लोहा अग्नि के मोह में अटक जाता है तो भाते के घाव सहन करने पड़ते हैं। लोहे का भाता उनके ऊपर पड़ता रहता है और लोहे जैसे लोहे को भी मार खानी पड़ती है। तिल में जब तक तेल होता है उसको घानी में पिला जाता है। तेल निकलने के बाद कोई पूछता नहीं, पर जब तक तेल है तब तक उसको तो यंत्र में पेलते ही रहते हैं। भागवानों, अटकना चिपकना ये बहुत बड़ा अज्ञान है। माने वाटे टाबरा मते मोह करा कई बड़ी बात है, आखी दुनिया करा महा भी करा, करो आप, पर आप अटक जाओगे। आपका चित्त जाते जाते अटक गया। आप सोते थे और देखो वो छत में बनायो, मारी कमाई रो खर्चो करने वो छत में बनायो और आपने छत में भी अपना चित अटका दिया तो मरने के बाद छत के ऊपर की छिपकली बनकर आपको जीना पड़ेगा। यहाँ तो कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं है। जो जैसा करता, जिसका हाथ टूटता है उसके गले में बांधा जाता है। भागवानों, अटकना नहीं होता है। ये सारा भ्रम का संसार है, स्वार्थ का संसार है और जिसको जिसके साथ स्वार्थ सिद्ध होता है वो उसी को अच्छा मानने लग जाता है। एक गांव में एक संत पधारे, वैष्णव संत थे। वो पधारे और लोगों को उपदेश दे रहे थे, राग में नहीं अटकना चाहिए, वैराग्य बहुत अच्छी चीज़ है, ये सारा संसार स्वार्थ का है, आदि आदि बातें कहते थे। एक जवान खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज ऐसी रूखी सूखी बातें मत करो, मेरे पत्नी का मेरे पर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। आप ऐसा मत कहो कि किसी का किसी के साथ प्रेम नहीं होता और सारा स्वार्थ का संसार है। मेरी पत्नी स्वार्थी नहीं है, खाली मेरे ऊपर प्रेम करती है, मेरे ऊपर जान लुटाती है। संत ने कहा, ऐसा करो, एक कला मैं तुमको सिखा देता हूँ, एक कला सीख लो। सारे प्राण इकट्ठे करना और तालू में जमा कर देना, बाकी शरीर में कहीं भी प्राण ना रहे। इस तरह की कला उस संत ने उसको सिखाई और कहा कि अब घर जाओ। घर जाने के बाद कहना, पेट बहुत दुख रहा है, पेट बहुत दुख रहा है, पेट दुखे माथो दुखे किने दिशे तो नहीं, खोटो को खरो मालूम पड़े नहीं। અને બવા કઈ કરે, खूब पेट दुखो तो बहानो करने सुई जावे, काम नहीं करना रहे ना, पेट दुखे माथो दुखे, पेट दुखे माथो दुखे सुई जावे। तो इस तरह से उसने क्या किया, घर जाकर कि वो कला सीख ली और कहा घर जा कर के थोड़ी देर पेट दुखे करना और एकदम से धड़ाम से पड़ जाना और सारे प्राण तालू में अटका लेना। अब घर आया, खाना खाया, सारी बातें करी और देखते देखते पेट दुखने लग गया। पेट दुखे करते करते वो तो पड़ गया, नीचे गिर गया। इसने देखा, नाड़ी को हाथ लगाया, नाड़ी बंद है, नाक को हाथ लगाया, श्वासोश्वास बंद है। अरे बाप रे, ये गया प्रा कहीं, ये गया प्रा, अरे बाप रे। अबे उन्हें कोई दर में भोंगो पसार्यो तो सगळा शेजारला लोकाठे आयजा गोळा होईने आयजा। मारा घरे 3 मजलारो पसारो है, 3 मजलारो मारो घर है, नूर में मारो कित्तो पसारो है। पहला पसारो आवरल्यो पछे भोंगो पसारो कई के पछे ऊपर गए ने, ऊपर करूँ जाने सगळा सामान कुलपा में रखने, कुलूप लगाने और पाछी 3 मजलारो घर आवर लियो। घरे नीचे आने के बाद देखा उसने इतना सारी मलाई जमाई हुई थी और कहा कि मैं अगर कल तो ये मर गए हैं, अब मुझे तो खूने में बैठना पड़ेगा, मेरे से उठा नहीं जाएगा और सारे लोग साता पूछने को आएंगे, मेरे रोने को देखने को आएंगे, तो मुझे पहले से ही सारा काम कर लेना चाहिए। उसने आधी रात को ही क्या कर दिया, बिलोना कर लिया। बिलोना करके बढ़िया घी निकाला, सुना कि ये बढ़िया घी ऐसे रखूँगी तो सारे लोग चाट जाएंगे, उसकी अपेक्षा इसके लड्डू बना देती हूँ। उसने घी के क्या कर दिए, लड्डू बना लिए 4। उसने देखा कल तो मुझे खूने में बैठना पड़ेगा,
अब तो इतना नहीं रिवाज रहा, पहले बहुत रिवाज था, जिसका पति मर जाए उस औरत को खूने में बैठना पड़ता था, कोने में बैठना पड़ता था। तो वो उसने घी के लड्डू बनाए, उसने विचार किया मुझे तो भूख बहुत लगती है, भूख सहन नहीं होती है, और अब तो पता नहीं कब खाने को मिलेगा, लोग आएंगे और इनके पति गुजर गए हैं तो मेरे पीठ पे हाथ फिराएंगे, मुझे सांत्वना देंगे, मुझे खाने का योग नहीं आएगा, इसकी अपेक्षा लड्डू बना लेती हूँ ताकि लड्डू मुझे एक एक कवा खा सकती हूँ। उसने क्या किया, 2 लड्डू तो अपने गोदी में रख लिए और 2 लड्डू छीके पे रख दिए। 2 लड्डू बड़े बड़े लड्डू थे, पहले इतना इतना लाडू थोड़ी करता, इतना इतना लाडू करता, तो इतने बड़े बड़े लाडू थे। उसने अपने क्या कर लिया, गोद में रख लिया और पास में एक लोटा रख लिया ताकि लोटे में उंगली डाल करके अपना घूंघटा गीला कर देना, और रो रही है, उसके आंसू बहा रहे, इतो कहीं रोज नहीं आवतो रहे सगड़ा ने, पर रोता रहे खोटा खोटा। तो इस तरह से उसने क्या कर लिया, लोटा पास में रख लिया, लड्डू अपने गोदी में रख लिए और सारी पूर्व तैयारी कर ली, घर पूरा साफ सुथरा कर लिया, कहीं भी सोना चांदी रोकड़ कहीं भी रखने नहीं दी, सब ताले में रख दिया। और उसके बाद उसने भोंगा पसारने की शुरुआत करनी। तो ब्याई जी देखियो कि आबियानी भोंगो पसार्यो तो लोग घर में आई जाइला, मारो सगो नाटक उगड़ो पड़ जाएगा। तो अब वो उसने कहा देखिए कई क्या 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 करते देखते हैं। उसने एक घुटना ऊपर कर लिया और रोने के पोज में बैठ गई और कहने लग गई, सरक सिधाता बालमा, सरक सिधाता बालमा कुछ तो कहता जाजो जी, सरक सिधाता बालमा कुछ तो कहता जाजो जी। ऐसे रोते प्रैक्टिस कर रही थी वो। लोग आइला, सरक म्हणजे स्वर्ग में थे गया है, कई तरीके नहीं जाता, अचानक ही सा होगा थे, मैंने कई कहो को नहीं। तो वो कहती है सरक सिधाता बालमा कुछ तो कहता जाजो जी, इस तरह से कहने लग गई। तो इसने देखा कि अब घर में अगर भीड़ इकट्ठी हो गई तो मामला मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा खोड़ा मैला खूट जावे तो छीका मैला खाजो जी, खोड़ा मैला खूट जावे तो छीका मैला खाजो जी। उसने देखा अरे बाप रे ये तो जीवता है, मैं तो यानी मरियो समझो, और ये देखो ये जीवता है। उसको तो इतनी शर्म आ गई, उसने अपना मुंह छुपा लिया। भगवानों बाहर के लोग आने से पहले घर का सारा नाटक पूरा हो गया और शाम को गुरु चेले मिले तो गुरुदेव को उसने कहा महाराज साहब मैं अपनी पत्नी को समझता था कि मेरे लिए जान भी देने को तैयार है, पर उसका तो सारा ध्यान अपने घर में था, ध्यान वस्तुओं में था, मक्खन में था, घी में था, मेरी तरफ ध्यान नहीं था। मैं मर गया था, उसको रोने की फुर्सत नहीं थी। बाद में सब काम निपटने के बाद उसने रोना चालू किया। तो महाराज साहब उस संत ने कहा भैया ये सारी दुनिया ऐसी है, सारी दुनिया का ये स्वभाव है, तू समझ मना विचार करुनी पाही, तव जीव लग कोणी नाही, तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा। तो इस तरह से हम समझते हैं उरु मारा मते घरनो जीव एन उरा मते मारो, उरा मते जीव ज़्यादा रेवे, दूजा मते जीव कमी रेवे, स्वतः मते ज़्यादा जीव रेवे। भगवानो हम भ्रम में जी रहे हैं, ये भ्रम के कारण बीमारियों को अपने शरीर में लगा लेते हैं, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाती है। किस कारण से? इस झूठे मोह के कारण से। झूठे मोह के पसारे में अटकने वाला अज्ञानी कहलाता है, मिथ्यात्वी कहलाता है और वो अपना घाटा अपने हाथ से कर लेता है। भगवानों हमें देखना है कि हमारे भगवान ने जो तत्व ज्ञान बताया है, उन्होंने कहा मोह में अटकना मत, नको नको मना गुंतु माया जाली, नको नको मना गुंतु माया जाली, काळ आला जवळी ग्रासावया,
ग्रासावया नको नको म्हणा गुंतू माया जाळी नको नको म्हणा गुंतू माया जाळी काळाची हे उडी पडेल बाजेव्हा काळाची हेऊ पळे देव जेव्हा सोडवीन तेव्हा माय बाप सोडवीन तेव्हा माय बाप नको नको म्हणा गुंतू माया जाळी नको नको म्हणा गुंतू माया जाळी सोडवीन बंधू पाठीची बहीण सोडवीन बंधू पाठीची बहीण सेजेची कामीन दूर राहे सेजेची कामीन दूर राहे तुका म्हणे तुझ सोडवीन कोणी तुका म्हणे तुझ सोडवीन कोणी एका चक्र पाणी वाचोनिया नको नको म्हणा गुंतू माया जाळी नको नको म्हणा गुंतू माया जाळी काळ आला जवळी ग्रासावया ग्रासावया नको नको म्हणा गुंतू माया जाळी नको नको म्हणा गुंतू माया जाळी शास्त्र कोणतेही असो प्रत्येक शास्त्राने हेच सांगितलं आहे की मायेच्या जाळ्यात गुंतू नका मायेच्या जाळ्यात गुंतू नका आणि जीव काही गुंतून पडल्याशिवाय राहत नाही प्रत्येकजण गुंतून पडलेला आहे प्रत्येकजण गुंतून पडलेला आहे घरात गुंतलेला आहे नातवात गुंतलेला आहे प्रॉपर्टीत गुंतलेला आहे धनात गुंतलेला आहे आणि त्याची झोप काही उडत नाही त्यासाठी सत्संग हा खूप जरुरी असतो सत्संगतीने 10 शब्द ऐकतो तो 2 शब्द तरी मनामध्ये ठसतात आणि त्याचा उपयोग आयुष्यात होत असतो भाग्यवंतांनो चातुर्मासाचे हे दिवस आलेले आहेत आमच्या भगवान महावीरांची आज्ञा आहे साधू संतांनी अभ्यास करावा आणि आमच्या जनता जनार्दनाला तत्त्वज्ञान ऐकावं जनता जनार्दनाने साधूंच्या शरीराची काळजी घ्यावी आणि साधूने जनता जनाच्या आत्म्याची काळजी घ्यावी अशा प्रकारचा आपल्या इथं परिपाठ चालू झालेला आहे आणि तो परिपाठ आत्तापर्यंत आपण पाळीत आहोत आजही पुण्यात सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र प्रत्येक ठिकाणी ह्या वेळेला व्याख्यान चालू आहेत लोक येत आहेत आणि लोकांना त्यांच्या बोलण्याचा मनामध्ये प्रभाव पडत आहे बघता बघता आमच्या भगिनी येतात मारसाहेब अरे एका बहिणीने तर आपल्या 12 महिन्याच्या मुलाला मारसाहेब अजून उन्हें शक्कर समझे नहीं अजून उन्हें मीठ समझे नहीं अजून उन्हें कंदमूळ समझे नहीं तो बिना पचकान तो क्या नहीं रखू उन्हें मीठ शक्कर आणि कंदमूळा सोगंदी राहिलो 12 महिन्याच्या मुलाला 12 महिन्याचाही पुरा झालेला नसेल त्याला पचकान करून दिले हा सत्संगतीचा प्रभाव असतो साधू संतांचा प्रभाव असतो भाग्यवंतांनो आपल्या इथं खूप सुंदर परंपरा आहे महाराजांनी वर बसून व्याख्यान ऐकवायचं
पण खाली उतरल्यानंतर पात्रे घ्यायचे आणि गोचरीला जायचं. आठे थे मोठा बनने बैठ्या पण उठे जायने व्याने मोठा करो, व्याना हातू लेओ व्याना हातरो थे खाओ, म्हणजे पाचा थे छोटा होईल आणि वे मोठा होईल. अशा प्रकारचा हा बॅलन्स आहे. इतका सुंदर, इतकी सुंदर ही परंपरा आहे. आत्तापर्यंत ही परंपरा चालत आलेली आहे. आमच्या वडगाव शहरीच्या लोकांनी तर खूपच सुंदर या स्थानकाचं निर्माण केलेलं आहे. 400 घरांचं हे सेंट्रल स्थान झालेलं आहे आणि ह्या ठिकाणी चांगली चांगली कामं होत आहेत. बघता बघता आमच्या संघाने गौतम निधीचा निर्माण केला, गौतमालयाचा निर्माण केला, गौतम लब्धी तयार केली आणि आता पावसामुळे लोकांची घरं पडली आहेत. एका ठिकाणी तर एका घरावर दुसरं घर पडलं आणि दुसऱ्यावर तिसरं घर पडलं आणि 18 लोकांचा मृत्यू झाला. 18 लोकांचे, कोणी पती गेला, कोणाचा पती गेला, कोणाचा मुलगा गेला. त्या इतक्या जबरदस्त रडत आहेत त्या बाया. भाग्यवंतांनो, अशा लोकांना सहयोग करणं आपलं कर्तव्य आहे. काल आमच्या संघाने मीटिंग घेतली आणि आपल्यालासुद्धा काहीतरी सेवा करता आली पाहिजे, सेवा देता आली पाहिजे. तिकडून समाचार आले, आम्हाला ओलं धान्य नको, आम्हाला सुक्कं पाहिजे. काहीतरी फरसाण पाठवा, बिस्किटचे पुडे पाठवा, काहीतरी कोरड्या वस्तू पाठवा, म्हणजे आम्हाला ते खाता येईल. अशा प्रकारे आमच्या संघाने पण तयारी केली आहे की आपल्यालासुद्धा त्यांना मदतीचा हात पुढे करता आला पाहिजे. भाग्यवंतांनो, हे संघाचे फायदे असतात. जिथं संघ एकटा गोळा होतो त्या ठिकाणी आपोआप चांगले कार्य होत असतात. चांगले कार्य संघ करतो आणि संघाला सहयोग देणे हे सर्वांचं काम असतं. फूल नाही फुलाची कणिका का होईना, तुमच्या हाताने जास्त नाही दिले जात, 100ची एक नोट तरी त्या पुण्याच्या कमाईमध्ये तुमची गेली पाहिजे. अशा प्रकारे प्रत्येकाने संघाला सहयोग करावं आणि बघता बघता संघाची शक्ती वाढावी. अशा प्रकारची सद्भावना व्यक्त करून आता मी विराम घेते. ओम शांती.